नमस्कार। आज तारीख 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार। मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज एक समारोह में 208 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर गुलाब का फूल और संविधान की प्रति थाम ली। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए सरकार की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव मौजूद रहे। समारोह का नाम था पुनर्मार्गेम, यानी पुनर्वास से पुनर्जनन। आत्मसमर्पण करने वालों में सेंट्रल कमेटी के सदस्य रुपेश उर्फ सतीश भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने इसे बस्तर, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक बताया और पुनर्वास नीति के तहत हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण की तैयारी कल ही पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर को नक्सल मुक्त करार दिया था। उधर गुजरात में सरकार ने नया मंत्रिमंडल गठित कर लिया है। 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। खास बात ये कि 19 नए चेहरों को मौका मिला है। मंत्रिमंडल में 8 पटेल, 8 ओबीसी, 4 अनुसूचित जनजाति और 3 अनुसूचित जाति के विधायक शामिल हैं। हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी अब मंत्री है। क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखते हुए सौराष्ट्र कच्छ से 9, मध्य गुजरात से 6, उत्तर गुजरात से 5 और दक्षिण गुजरात से 4 मंत्रियों को जगह दी गई है। ये बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले कल ही सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन पूरा कर लिया गया। पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन के दलों के बीच सहमति आखिरी समय में बन पाई, खासकर महागठबंधन के दलों में। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश साहनी ने ऐलान किया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि महागठबंधन के सहयोगियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले जन स्वराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर भी ऐसा ही ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। बिहार में कुल 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भूमि रजिस्ट्री के लिए ऋण पुस्तिका की जरूरत खत्म कर दी गई है। पंजीयन विभाग के इस फैसले के बाद अब राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह ऑनलाइन होने से ऋण और फसल की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपडेट होगी। पंजीयन महानिरीक्षक पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि ऋण पुस्तिका की प्रासंगिकता कम होने और इसकी सत्यता जांचने के प्रावधान न होने से ये निर्णय लिया गया। इससे किसानों को नई ऋण पुस्तिका न मिलने की परेशानी से राहत मिलेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने उन्हें 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। स्क्रैप डीलर आकाश भट्टा की शिकायत पर कार्रवाई हुई, लेकिन असली झटका तब लगा जब तलाशी में भुल्लर के घर से 5 करोड़ नकदी, मर्सिडीज ऑडी जैसी लग्जरी कारें, 22 महंगी घड़ियां, आयातित शराब और 1.5 किलो सोने के गहने बरामद हुए। भुल्लर, जो पूर्व डीजीपी मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं, उन्होंने कथित तौर पर बिचौलिए कृष्णू के जरिए रिश्वत मांगी और डीलर के खिलाफ 2023 की एफआईआर निपटाने के लिए मासिक सेवा पाने की डिमांड की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव एक बार फिर सामने आया है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान सीमा के पास एक आत्मघाती हमले में उसके 7 सैनिक मारे गए। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि उसने 40 हमलावरों को मार गिराया। वहीं अफगान तालिबानी बलों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और कई चौकियां, हथियार और टैंक अपने कब्जे में ले लिए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलों का आरोप लगा रहे हैं और युद्ध विराम की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। और आखिर में खबर जरा हटके में बात दिवाली पर बढ़े हवाई किराए की। इस दिवाली का त्योहारी मूड हवा में है और हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, इस बार का ट्रेंड है पहले पूजा फिर प्लेन। लोग दिवाली की पूजा घर पर निपटाकर अगली सुबह छुट्टियों का मजा लेने निकल जाने का प्लान बना चुके हैं। वंडर ऑन की रिपोर्ट कहती है कि 17 से 30 अक्टूबर के बीच फ्लाइट बुकिंग्स में पिछले साल के मुकाबले 60 से 65% का जबरदस्त उछाल आया है। विदेशों से भी लोग धूमधाम से भारत लौट रहे हैं। यूएई, यूएस और साउथ कोरिया से आने वाले यात्रियों में
67% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस त्योहारी भीड़ का असर आपके जेब पर भी पड़ रहा है। फ्लाइट्स फुल, डिमांड हाई और किराए वो तो 40,000 रुपए तक जा पहुँचे हैं। जैसे बेंगलोर से कानपुर का एक तरफा टिकट 40,000 रुपए का है। मुंबई से पटना का किराया 9,584 से बढ़कर 14,540 रुपए हो गया है। हैदराबाद से तो हर रूट पर किराया 11,500 से 16,500 रुपए तक उछल गया है। और दिल्ली से पटना, वहाँ तो किराया 19% से बढ़कर 20,000 रुपए तक पहुँच गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।